नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, एसएससी ने रात ही एक अपना नोटिफिकेशन आउट किया था। उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? उस नोटिफिकेशन में आपका CHSL है, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी जो भी आपकी 12th बेसिस पे नौकरियां होती है उसके जरिए से इसने नोटिफिकेशन आउट किया है। अब एक बार नोटिफिकेशन को देखते हैं, नोटिफिकेशन में है क्या क्या। बहुत ध्यान से समझना। इसकी जो डेट होगी फॉर्म फिल करने की, वो कब से स्टार्ट होगी? वो आपकी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन कब से होगी? आपकी 8 अप्रैल से होगी। अगर बात करी जाए कब से होगी? 8 अप्रैल से, यानी कल से ही कल रात से ही ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका था। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट क्या है इसकी? इसने ये बोल दिया है कि लास्ट डेट जो है वो आपकी 7 मई 2024 है, रात को 11 बजे। बात क्लियर? अब यहां से आप जो कर सकते हैं 10/5/2024 तक, उसकी बात करें। एक बार चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्या है आपका? ये आपका यहां से अगर सिलेबस की बात करें, एक बार पहले एग्जाम देख लेते हैं। एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम जो लेंगे ये कब लेंगे? CBT 1 वो जून या जुलाई में एग्जाम लेंगे। उसके बाद क्या है, अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कौन कौन से बेस पे होगा? एक तो CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। CBT 1 में क्या होगा? CBT 1 में आपका, अगर यहां से बात करी जाए, एक बार सिलेबस पर निगाह डालते हैं, सिलेबस में है क्या क्या। चलिए आइए सिलेबस देखते हैं एक बार, सिलेबस में है क्या इसका। ये रहा आपका सिलेबस, यानी CBT 1 जो होगा वो यहां से बात करते हैं क्या क्या है। एक तो होगी इसमें इंग्लिश, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। दूसरी चीज जो होगी आपकी GS होगी, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा। तीसरी चीज क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये जो होगा आपका मैथ होगा, 25 ही क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। फिर आपका चौथा जो होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ रीजनिंग 25 क्वेश्चन थे और आपकी GS 25 क्वेश्चन थे। सब इक्वल 25-25 क्वेश्चन के आपके 4 स्लॉट होंगे और चारों के चारों आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल CBT 1 जो बनने वाला है वो आपका कितने नंबर का बनने वाला है? 200 नंबर का बनने वाला है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कितने होंगे? 100 होंगे। बात क्लियर? इसके बाद जैसे ही आप CBT 1 देंगे उसके बाद आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद फिर रिजल्ट आएगा और प्री रिजल्ट होने के बाद फिर हम बात करेंगे कि मेंस के लिए। अब मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए आइए बात करते हैं मेंस के लिए एक बार। मेंस में क्या क्या है आपका? मेंस में आपका एक तो मैथ होगा और एक रीजनिंग होगा। मैथ में जो होंगे वो आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे? मैथ के। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 60 रहेंगे। अब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने का होगा? वो 3 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिला के कितने क्वेश्चन? कितने? 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल स्लॉट जो बना वो पहला स्लॉट कितने का बना? 180 क्वेश्चन का होगा। और ये जो होगा 180 मार्क्स का होगा। अगर बात करी जाए यहाँ की घंटे की, टाइम जो होगा 1 घंटे का होगा। इसी प्रकार से मैंने वहां पे एक बार टाइम नहीं बताया था, यहाँ भी एक बार टाइम देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और वो भी कितने? 60 मिनट के होंगे। बात क्लियर? उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये आपका क्या था? ये आपका प्री था। प्री के बाद में क्या होगा? नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50 की। अब यहां से बात करेंगे, ये आपका जो होगा ये आपका स्लॉट फर्स्ट होगा। अब स्लॉट सेकंड में क्या क्या होगा? स्लॉट सेकंड में देखेंगे आप, सिलेक्शन सेकंड, यहाँ पे जो होगा इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के जो होंगे वो 20 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 180 मार्क्स का होगा। अगर टाइम की बात करें, इसमें यहाँ भी टाइम लिखा हुआ है, टोटल कितना है? इसमें भी आपका 1 घंटे का टाइम होगा। ये भी 60 क्वेश्चन कितने के होंगे? 1 घंटे के होंगे। बात क्लियर? फिर होगा ये आपका सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में क्या है? वो कंप्यूटर है और ये कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स का होगा? 45 मार्क्स का होगा। टाइम की बात करें तो टाइम जो होगा यहाँ पे कितना होगा? 15 मिनट्स का होगा। लेकिन ये जो होगा सेक्शन थर्ड जो होगा वो आपका ओनली क्वालिफाई होगा, लेकिन मेरिट जो रुकेगी, वो मेरिट जो फाइनल बनेगी वो आपका एक तो ये होगा, ये वाला स्लॉट सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, इसको मिलाकर यहाँ से फाइनल लिस्ट तैयार होगी। वो जो था आपका CBT फर्स्ट,
यहाँ से एक बार मैं फिर बताने देना चाहता हूँ, सीवीटी फर्स्ट जो था वो क्या है आपका, सीवीटी फर्स्ट ये भी आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में सीवीटी वन आपका क्या है, क्वालिफाई है। और सीवीटी सेकंड में जो होगा, सीवीटी सेकंड में आपका फर्स्ट सेक्शन होगा, सेकंड सेक्शन होगा, थर्ड सेक्शन होगा। थर्ड सेक्शन आपका किसका होगा, तो थर्ड सेक्शन आपका कंप्यूटर का होगा, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 45 नंबर का बनेगा। अब यहाँ से बात करते हैं फिर आपका सेक्शन थर्ड, जो कि आपकी टाइपिंग होगी। और टाइपिंग जो होगी वो इंग्लिश में दोगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में दोगे तो आपके 30 वर्ड पर मिनट होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से चेक ये किया जाएगा कि आप फाइनल लिस्ट में जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि अगर आप सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, यहाँ से मैं बात बता देता हूँ, आप क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुने बात को, एक एक पॉइंट को। अगर सपोज करो सेक्शन फर्स्ट की बात करें, सेक्शन फर्स्ट यहाँ से ये रहा सेक्शन फर्स्ट में, और सेक्शन सेकंड ये आपका फर्स्ट है और सेक्शन आपका सेकंड है। इसके आधार पर मेरिट रुकेगी। अब इसके आधार पर मेरिट रुकेगी, सपोज करो वो कितने का था, 180 का, और वो भी कितना था, यहाँ पे बात करें 100, यहाँ भी आपके 60 क्वेश्चन थे, ये रहे आपके, ये 60 क्वेश्चन है, और ये कितने आपके, ये रहे 60 और ये रहे आपके 15, कितने हो गए 75। अब 75 क्वेश्चन है टोटल। अब 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन का अगर बात करें यहाँ से 75 गुणा 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 225। अब 225 में से सपोज करो आपने 200 नंबर लेके आए और मेरिट जो रुकी आपकी 195 पे रुकी, तो आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर में आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका चयन नहीं किया जाएगा, ये बात दिमाग में रख लेना। अगर आपके 200 नंबर हैं और 195 पे मेरिट रुकती है, अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका चयन नहीं किया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर भी साथों साथ लेके चलना है। कोई डाउट जी किसी को? आगे चलें थोड़ा सा। तो मैंने फिर बता दिए, मैं एक बार फिर सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। चलिए, ये था आपका 8 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट है, 7 में लास्ट डेट है, और जून जुलाई में आपका जो होगा सीवीटी 1 होगा। और फिर मैंने सिलेबस पे भी डिस्कस कर लिया है, सारी की सारी जानकारी मैंने आपको CHSL के बारे में जानकारी दे दी है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए द बुद्धा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।